वेलकम बैक टू द स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो होते हैं ऐसे हमारी बॉडी के स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनकी दो इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ होती हैं। इनकी दो इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ में पहली है सेल्फ रिन्यूअल और दूसरा है कि ये चेंज हो सकते हैं। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब है कि अपनी कॉपीज तैयार कर लेते हैं। दूसरा कि किसी दूसरी टाइप्स ऑफ सेल्स में जो है वो चेंज हो सकते हैं, जैसे दूसरी टाइप ऑफ सेल्स मसल सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, न्यूरॉन्स। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और उनके थ्रू वो रिप्रोड्यूस होते हैं। उनमें ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जितने भी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, अराइज हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं फ्रॉम ए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से निकले हुए होते हैं जिसका नाम है जाइगोट। जाइगोट is unspecialized cell that but it has ability to make new cells। ये जो है एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है जिसका अपना तो कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये इसकी ये एबिलिटी है कि वो न्यू सेल्स बना सके विच कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट साइज, डिफरेंट फीचर्स जो हैं ऑब्टेन कर लेना, उनमें उनको हासिल कर लेना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। यानी कि फ़र्क आ जाना ना, साइज में फ़र्क आ गया, स्ट्रक्चर में फ़र्क आ गया, तो उससे कहेंगे डिफरेंशिएट हो गए हैं इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स वो हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सच ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट हैज द एबिलिटी टू मेक ए वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स, जो एक स्पेशलाइज्ड सेल की एक वैरायटी जो बना सके, किस्मों की जो वैरायटी बनाए, इस कॉल्ड स्टेम सेल, और इसे हम स्टेम सेल बोलेंगे। अब डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जब अर्लीस्ट स्टेम सेल डिवाइड होता है, जाइगोट डिवाइड हो जाता है, इट मेक्स डिफरेंट सेल लाइंस। इसने डिफरेंट सेल लाइंस बनानी है, ठीक है, और वो सेल लाइंस कहता है हर सेल लाइन, सेल्स ऑफ ईच लाइन, हर लाइन के जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू स्पेसिफिक टाइप, एक खास किस्म में जो है डिफरेंशिएट हो जाएंगे, जैसे कि स्किन के सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? डिफरेंट सेल लाइंस बनाते हैं, और हर लाइन के जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर स्पेसिफिक टाइप में जो है वो क्या हो जाते हैं? डिफरेंशिएट हो जाते हैं। पीछे हमने पढ़ा है वो ग्रोथ स्टेम सेल था, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो एडल्ट है, वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो बॉडी में मौजूद रहेगा। स्टेम सेल्स आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। पूरी जिंदगी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया रहता है। रिमेन का मतलब होता है रहना। दी स्टेम सेल्स कैन डिवाइड, अब ये स्टेम सेल्स जो होते हैं डिवाइड हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं इन टू स्पेसिफिक सेल्स एज द बॉडी नीड्स स्टेम। जैसे बॉडी को जरूरत होगी वो वैसे ही जो है डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे, डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इनका काम जो हीलिंग में होता है, ठीक है, हीलिंग में, रिपेयरिंग में। कैन आल्सो रीजनरेट डैमेज टिश्यूज। ये डैमेज टिश्यूज जो होते हैं, जहाँ पे भी डैमेज आ गया उसको रीजनरेट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे अंडर द राइट कंडीशंस, सही कंडीशंस या सही हालात के अंडर जो है वो टिश्यूज जो हैं उनको रीजनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन हेल्प इन वाउंड हीलिंग। अब स्किन के जो स्टेम सेल्स हैं वो जख्म की जो है मंदमल होने में, वाउंड हीलिंग में मदद करते हैं। स्टेम सेल्स इन द लिवर के जो स्टेम सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं, आल्सो हेल्प इट टू रिपेयर आफ्टर डैमेज। अगर लीवर को, जिगर में कोई डैमेज आ गया है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ना, तो एक्सीडेंट के नतीजे में कोई भी डैमेज आ जाए तो उसको भी रिपेयर करने में मदद करते हैं। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन द बोन मैरो, जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होंगे टू मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स। अब वो ये डिफरेंशिएट होके यानी कि मुख्तलिफ साइज, स्ट्रक्चर और फीचर्स गेन करके क्या बना देंगे? मुख्तलिफ ब्लड सेल्स के मुख्तलिफ किस्में बनाएंगे, और इम्यून सेल्स की जो मुख्तलिफ किस्में, इम्यून सेल्स जो होते हैं जिनमें वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम्स के जो सेल्स होंगे वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड सेल्स की जो मुख्तलिफ किस्में हैं उनको बनाने के लिए डिफरेंशिएट हो जाते हैं, स्टेम सेल्स जो हैं डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अब देखिए ये बोन मैरो में देखें, कहते हैं इस तरह के स्टेम सेल्स हैं, और आगे से ये वाइट ब्लड सेल्स में डिफरेंशिएट हो गए हैं, प्लेटलेट्स में हो गए हैं, रेड ब्लड सेल्स में हो गए हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी के कुछ हिस्सों में कहते हैं, जैसे कि गट है, ठीक है, गट जो है हमारी ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, एंड बोन मैरो, और बोन मैरो यानी अंदर बोन का जो गूदा होता है ना, अंदर मटेरियल होता है कुछ फ्लूइड टाइप, उसे कहते हैं बोन मैरो। एडल्ट स्टेम सेल्स रेगुलरली डिवाइड, ये रेगुलरली डिवाइड होते रहते हैं टू प्रोड्यूस न्यू टिश्यूज, नए टिश्यूज बनाने के लिए, एंड द मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है, मेंटेन रखने के लिए, सेल्स की कमी ना हो, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स हैं या इम्यून के सेल्स हैं वो उनमें कमी ना हो, तो ये बोन मैरो के सेल जो हैं वो कंटिन्यूसली रेगुलरली जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, नए टिश्यूज उससे बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं, रिपेयरिंग होती है, मेंटेनेंस रहती है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।